I'll just get down on my knee and say, Daddy, give it to me. Give it to me right now. यार इन दी एंड मार्केटिंग में तो ये बोलता हूँ कि बहुत फैंसी टर्म्स आ गई हैं मार्केट में कि लाइक डिजिटल मार्केटिंग करनी है. लाइक आई सी एवरीवन गोइंग दीस डेज कि भाई मेरे को डिजिटल मार्केटिंग करनी है, मेरे को एड्स सीखनी है, मेरे को फेसबुक एड्स करनी है, मेरे को लिंक्डइन एड्स करनी है, मैंने नई स्ट्रैटेजी एड्स की ढूंढ ली है, मैं ये कोर्स करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है. बट व्हेन आई आस्क्ड देम यार कि भाई हु इज योर टारगेट ऑडियंस, एंड दे लाइक ब्रो वो क्या होता है. अरे तो ब्रो अगर तुमको आपको ये भी नहीं पता कि भाई तुम्हारी ऑडियंस टारगेट ऑडियंस क्या होती है. मतलब समटाइम्स आई आल्सो अंडरस्टैंड कि मे बी उसको कन्वेंशनल मार्केटिंग के टर्म्स पता नहीं होंगे. देयर आर सम आउटलायर, देयर आर सम पीपल जो जुगाड़ू होते हैं. जैसे लेट्स सपोज कोई बनता है उसका मार्केट, जैसे कोई चाय बनाने वाला ठेले वाला आदमी, उसको नहीं पता कि भाई मार्केटिंग कैसे होती है, लेकिन वो बंदा ऐसी जगह पर ठेला लगाता है जहाँ पे लोग आके गाड़ियाँ रोज रुकती हैं और लोग उसकी चाय आके पी लेते हैं. तो भाई उसको नहीं पता कि टारगेट ऑडियंस उसकी क्या है, लेकिन उसने फिर भी फिगर आउट कर लिया है. उसको अनकॉन्शियसली उसको पता है कि उसकी टारगेट ऑडियंस गाड़ी से चलने वाले लोग हैं, और उसने उसके हिसाब से अपनी उस पॉइंट पे उसने अपनी मार्केटिंग के लिए अपनी दुकान खड़ी कर दी है जो है. बट पीपल आर लाइक भाई हमें सीखना है गूगल एड्स या फिर सॉफ्टवेयर एड्स जो भी सीखनी है. एंड देन आई आस्क देम कि मैं कहा ब्रो ठीक है हुआ ये फकिंग टारगेट ऑडियंस, ठीक है तू सीख तो रहा है, तुमको वो नहीं पता. पॉइंट इज till the time we can really understand कि भाई तुम्हारे बेसिक्स क्या है ना ब्रो, you will not form like a good marketing campaign. तुम कोई ट्रिक पकड़ के तुम उसको लेवरेज कर सकते हो ना. बट सबसे बड़ी चीज जो मैंने देखी है कि जो स्ट्रैटेजी लेट्स सपोज कोई किसी स्ट्रैटेजी का हाउ डज इट स्टार्ट, मतलब पूरी लाइफलाइन कैसे होती है, कोई नई प्लेटफॉर्म आता है, कोई नई चीज आती है एंड पीपल अंडरस्टैंड कि ये चीज ना बहुत सही है लेवरेज करने के लिए. सबसे पहली बात तो मार्केटिंग का जितना मेरे को आइडिया है ब्रो, आई एम नॉट सेइंग आई एम एन एक्सपर्ट या एक्सपर्ट तो मैं कहीं से नहीं हूं, मतलब आई एम लाइक अ नॉर्मल गाय जिसको थोड़ा सा लोगों से ज्यादा पता है. दिस इज व्हाट आई नो. At the end of the day, you need to be better than rest of the population. 10% better, that's more than 10% enough. better, But 10 or 20% better. And if you're 20% better, then it is you're much very better. much, you know, True. much better. वही मैं बोलता हूँ ब्रो, मतलब आई डोंट क्लेम टू बी लाइक एन एक्सपर्ट कि भाई मेरे को बहुत कुछ पता है मार्केटिंग का, कि मेरे को इतना आता है कि भाई, बट दिस इज व्हाट आई हैव. मेरे इस दिमाग ने 24 साल के दिमाग ने इतना सा समझाया पिछले 2-3 साल गांड खिसा के अपने, कि भाई मार्केटिंग इज लाइक, पहली बात तो मार्केटिंग इज ऑल अबाउट कि भाई तुम्हारी पहले सर्विस क्या है, कि तुमको क्या पसंद है. फिर उसके बाद इट्स रियली अंडरस्टैंडिंग कि भाई तुम क्या लोगों को सिखा सकते हो, लोगों की नीड क्या है. एंड वंस यू फाइंड कि भाई लोगों को जरूरत क्या है, तो देन यू गो टू अ प्लेस जहाँ पे तुम्हारी टारगेट ऑडियंस तुम्हें मिलेगी. कि भाई जैसे लेट्स सपोज अगर मैं कपड़े बनाता हूँ, तो भाई मैं नेहरू प्लेस में जाके कपड़े बनाने वाली, मेरे कपड़े बनाने का मेरा बिजनेस है, तो मैं नेहरू प्लेस में जाके कपड़े की दुकान नहीं चला सकता हूँ. जिस बिकॉज जो मेरी टारगेट ऑडियंस है, मैं कपड़े बनाता हूँ तो मेरी टारगेट ऑडियंस आंटियाँ होंगी जो शादी के लिए खरीदती हैं, या फिर लड़कियाँ होंगी जो कॉलेज जाती हैं जो एकदम फैंसी टाइप की कपड़े जिनको पहनते. तो मेरे को जाना पड़ेगा करोल बाग या फिर लाजपत नगर. सीपी भी बोल सकते हैं, बट सीपी इज मोर अबाउट लाइक हाई एंड पीपल. देन आई आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई जो मेरा प्राइस पॉइंट है, उस प्राइस पॉइंट के लोग कहाँ जाते हैं. देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्वड विद मार्केटिंग. मतलब बहुत चीजें वी हैव टू फिगर इट आउट कि भाई जो मेरा टारगेट ऑडियंस है वो कहाँ मिलेगा. व्हाट द प्रॉब्लम आई सी विद लाइक फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, इन सब के लोगों के लिए, people don't have a fucking clue about who their fucking target audience is, and they'll go to any fucking place कि जैसे मतलब ब्रो मैं गूगल एड्स कर रहा हूँ, मैं कहा ठीक है ब्रो, ये फेसबुक एड्स कर रहा हूँ, मैंने फेसबुक पे ऐड चला दिया, मैं कहा ठीक है तू किसको टारगेट कर रहा है ब्रो, पूरी दिल्ली को. मैं कहा ये कैसी बात हुई. मैं कहा तूने कितने पैसे लगाया ब्रो, मैं दिन के 1000 रुपए लगा. मैं कहा ठीक है भाई 30,000 फूक गए तेरे फिर. एंड देन एट द एंड ऑफ द डे व्हाट दे हैव इज लाइक अ वेरी बिग कमेंट सेक्शन, जहाँ पे कमेंट के ऊपर उनके 1000 कमेंट्स होंगे, लाइक्स होंगे 25,000, लेकिन भाई पैसा कहाँ है, पैसा तो चला गया भाई. तो आई एम अ वेरी सोल बिलीवर कि अगर तुम मार्केटिंग कर रहे हो, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो यू शुड नॉट स्टार्ट ऑफ बाय टेकिंग अ लोन अनलेस यू आर डेड श्योर अबाउट इट कि भाई मेरे को जो मैं कर रहा हूँ मैंने पहले वर्क करा रखा और ये वर्क करेगा. यू शुड ऑलवेज स्टार्ट ऑफ विद ऑर्गेनिक, बिकॉज अगर कोई चीज तुम ऑर्गेनिक में बेच सकते हो तो वो एड्स में भी बिक जाएगी. लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोई चीज ऑर्गेनिक में तुम नहीं बेच सकते तो एड्स में तुम कितने पैसे लगा दो वो फेल ही होना है. दिस इज व्हाट आई नो. And one more एंड thing with सेकेंडली organic is, and one more thing is organic with organic is that you build your authority. Okay. ट्रू. Suppose let's say I'm doing YouTube, and a lot of people do Facebook, a lot of people do LinkedIn. ठीक है, so अब कोई बंदा आ रहा है, ठीक है, चल उसने तेरा ऐड देख लिया,
ही इज गोना सर्च दैट हु इज दिस फकिंग पर्सन जिससे मैं प्रोडक्ट खरीदने जा रहा हूँ। अब भाई वो जा रहा है इंटरनेट पे, यूट्यूब देख रहा है, तू यूट्यूब पे नहीं है। ही इज वॉचिंग फेसबुक, तू फेसबुक पे नहीं है। ही इज सर्चिंग योर लिंक्डइन, तू सर्च लिंक्डइन पे नहीं है। भाई तू है कहाँ, ये बता ना। व्हाई शुड द अदर पर्सन ट्रस्ट यू? व्हाट्स योर ऑथेंटिसिटी? ठीक है, इफ आई एम ऑन फेसबुक, इफ आई एम ऑन यूट्यूब, इफ आई एम ऑन लिंक्डइन एंड माय कंटेंट इज आउट देयर, ठीक है, एंड माय कंटेंट इज आउट देयर, सो द पर्सन कैन गो वॉच माय कंटेंट एंड एट द सेम टाइम he can apply that content, ठीक है। once he apply that content and he sees that yeah this content is really impactful for me, and he applies it, and his life get changed somehow, even 1%, even 2%, even कितना भी हो रहा है भाई, तो he can believe कि ठीक है यार इतना तो चेंज आया, मतलब his product is going to be really beneficial, तो वहाँ पे ना उस बंदे का बाय ज्यादा हो जाएगा। what I think and what I believe, and I don't know someone has posted this thing before or someone hasn't posted this thing before, but I believe that there's a three type of content that we we can post on YouTube, ठीक है। one is short form content, one is medium form content, one is long form content, ठीक है। so what's the purpose of short form content? The purpose of short form content is to do SEO, ठीक है। it is a 3 to 4 minute content, 3-4 मिनट का content होता है, तो लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता। सी इफ यू आर समवन न्यू, ठीक है, और तू किसी की स्क्रीन पे यू आर शोइंग ना, वाचिंग यू, मतलब जो भी है, इफ समवन इज वाचिंग यू ऑन हिज स्क्रीन, वो देख रहा है कि भाई ये वीडियो 10 मिनट की है या फिर 12 मिनट की, तो ही इज नॉट गोना क्लिक टू दैट वीडियो, ठीक है। बट ही सीज दैट दिस वीडियो इज ऑफ 4 मिनट्स और 3 मिनट, तो इट इज लाइक दैट यू आर नॉट आस्किंग दैट मच ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम हिज साइड और हर साइड, तो बंदा क्लिक करके देख लेगा, एंड वो क्लिक करके अगर देखेगा, तो अगर उसे तेरा कंटेंट पसंद आया तो ही कैन गो ऑन टू योर चैनल, ठीक है। और अगर वो चीज़, वो वीडियो, वो 3-3 4-4 मिनट की वीडियो बार बार देख रहा था, वो 3-4 बार क्लिक हो गई, तो उसके दिमाग में एक चीज़ बैठ जाएगी कि ओके दिस इज समवन, दिस पर्सन इज समवन, ठीक है। तो जब वो तेरी वीडियो अगली बार देखेगा, तो उसके दिमाग में एक इम्पैक्ट हो कि हाँ भाई ये कोई बंदा है, ठीक है। तो ही गोज ऑन टू योर चैनल। अब उसने तेरी 3-4 मिनट की वीडियो देखी है, तो अब वो कोई वीडियो तेरी अगर 10 मिनट की देख लेता है, 10 minute, 12 minute, 15 minute, 20 minute video, this is a medium form content video, ठीक है। if he watches your medium form content, तो medium form content is basically used to sell, मतलब that's a marketing content which you can use as a sales content also, where you should be providing value, but you aren't selling all the time कि मैं बेचने पे लगा हुआ हूँ, but you should be, your first goal should be provide value, and if you feel that okay, if you are publishing 4 videos, then in one video you can pitch also, or and in rest of the videos you can ask for some mini investment, like you can subscribe my channel, और ये सब वाला सीन होता है, ठीक है। एंड अब उसके बाद जिस बंदे ने तेरी 10 मिनट की वीडियो, 12 मिनट की वीडियो देखी है, तो भाई वहाँ पे तुमने कुछ ना कुछ तो निवांस कवर कर ही रखे होंगे डेफिनेटली, एंड अगर उस बंदे को तेरी 10-12 मिनट की वीडियो से भी फायदा हुआ है, तो वो बंदा, दैट पर्सन इज गोना गेट कन्वर्ट फॉर श्योर, कभी होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी है। अब अगर तेरे चैनल पे 40, 50, 60 मिनट की वीडियो पड़ी हुई है, एंड अ पर्सन विल वॉच दिस वीडियो, और उसने पूरी वीडियो देख ली है, दैट पर्सन इज सोल्ड ऑलरेडी, वो बिका हुआ है भाई, वो बिका हुआ है। क्योंकि लेट्स से तू सेल्स करता है, यू आर डूइंग सेल्स फ्रॉम लास्ट 2 years, तो 2 साल का सेल्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है। नाउ यू नो न्यूमरस नंबर ऑफ यू नो एडवांसेस, न्यूमरस नंबर ऑफ ऑब्जेक्शंस, ठीक है। अब तेरे पास भाई 10 ऑब्जेक्शन है, तुझे पता है कि ना सेल्स में 10 ऑब्जेक्शन होते हैं, और इससे ज़्यादा, मतलब ये मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्शंस है जो एक बंदा फेस कर सकता है, और इससे ज़्यादा ऑब्जेक्शंस आते नहीं है जनरली, कभी एक आधा 99% टाइम दीज आर द ऑब्जेक्शंस व्हिच गोना कम। एंड नाउ यू पुट अ 40-50 मिनट वीडियो जिसमें हर 3-4 मिनट का तू एक ऑब्जेक्शन कवर कर रहा है, यू आर कवरिंग वन ऑब्जेक्शन ऑफ 3 to 4 minutes, एंड यू मेड आउट दैट वीडियो फॉर 40 minutes, ठीक है। अब कोई सेल्स का बंदा आया, लाइक जूनियर सेल्स का बंदा है, ठीक है, ही केम ऑन टू योर चैनल, ही वॉच्ड योर वीडियो, ठीक है। अब उसके पास इतना सेल्स एक्सपीरियंस तो है नहीं, बट ही somehow हैज दैट एक्सपीरियंस कि हाँ आई हैड डन सेल्स बिफोर, तो अब तेरे पास 10 ऑब्जेक्शंस हैं, उसने भाई उसमें से कभी ना कभी एक ऑब्जेक्शन तो फेस किया होगा, ठीक है, एंड ही गोना वॉच दैट वीडियो, एंड जो ऑब्जेक्शन उसने फेस किया है वो तेरी वीडियो में 5th नंबर पे कवर है,
and he was like, oh what the fuck man, इसे कैसे पता भाई ये ऑब्जेक्शन मेरे पास आया है. I faced that same objection, या वो ऑब्जेक्शन है या एक दो और ऑब्जेक्शन उसने फेस करे हुए, तो ही विल बी लाइक कि भाई अगर इस बंदे को इतना न्यूआंस में पता है और इस बंदे ने मेरे मतलब की बात करी है, ये अथॉरिटी भी है, दिस इज आल्सो द फकिंग अथॉरिटी. ठीक है, तो जो इसने 4 5 7 8 ऑब्जेक्शन और जो कवर कर रखे हैं ना, वो भी इसने सही कवर कर रखे होंगे. एंड ही इज सोल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ही इज फकिंग सोल्ड बिकॉज ही वाज लाइक ओके दिस गाइस नो अ लॉट ऑफ स्टफ. क्योंकि जितना एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से था बिल्कुल सही बात करी है इसने. और जो एक्सपीरियंस नहीं है उसका मैं बता नहीं सकता, लेकिन ये सही बात कर रहा हो. So this is the purpose of the long form content. These are the 3 types of content which you create, and depends on your strategy, that what strategy you are following. ये बहुत important होता है. तो मतलब for you I can understand कि you're technically targeting people जो online अपना business शुरू करते हैं, who uses platforms like Facebook Watch हो गया या फिर LinkedIn में. So LinkedIn का everyone is like LinkedIn हो गया, Reels हो गया. Reels और LinkedIn is like on fire right now. तुम उस पे post कर रहे हो तो तुमको organic reach मिलनी है. Because you're targeting people like कि जो online जहाँ पे लोग chill करने आते हैं. You were just saying this one point, मतलब कि जैसे कि भाई ऑनलाइन में अगर लेट्स सपोज यू आर गोइंग टू सम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया में लोग वहाँ पे चिल करने आते हैं, वहाँ पे भाई कुछ खरीदने नहीं जाते हैं, खरीदने वो कहीं और जाते हैं, फ्लिपकार्ट अमेज़न पे जाते हैं, वहाँ तुम सेल भी हो सकते हो. एंड इट विल बी लाइक जैसे मतलब मैं कैसी बात करूँगा कि लाइक दिस इज अ सिचुएशन, मतलब हाउ आई कंपेयर इट टू, मतलब जब मेरे को पहले समझ आता है, बिकॉज़ आई यूज्ड टू डू द सेम थिंग, मतलब पहले कि मैं ग्रुप्स में जाता था एंड आई यूज्ड टू बी वेरी सेल्सी. तो मेरे को समझ नहीं आता था, मतलब ठीक है कभी-कभी इट यूज्ड टू वर्क बिकॉज़ कॉपीराइटिंग वगैरह आई वाज प्रैक्टिसिंग इट, कभी-कभी इट यूज्ड टू वर्क बिकॉज़ मेरी हेडलाइन इतनी कैची होती थी, ऑल दोस मार्केटिंग टेक्निक्स एंड एवरीथिंग. मास्टर तो मैंने भी कर लिया है हेडलाइंस. हाउ टू ओवरकम द मास्टरी ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन. हां वही मास्टरी ऑफ, मैंने कहा यार ये तो you have like good headline only, कैप्चर तो करना ही पड़ता है राइट ऑडियंस को. ब्रो तो दिस व्हाट हां यू आर सेइंग समथिंग. हां तो दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि मतलब दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मतलब मैं वहां पे एकदम सेल्सी हो जाता था. आई यूज्ड टू लाइक हैव एन एजेंडा इन माइंड. तो मेरे को एक चीज उस चीज से समझ आई, लाइक एक रसल ब्रांसन है, यू नो द गाय, उसकी एक बुक है ट्रैफिक सीक्रेट्स. तो उसमें उसने एक बात मेरे को बहुत बाद में मैंने पढ़ी, बहुत पहले थी, मैं एकदम क्लिक किया मेरे को ये कि भाई फेसबुक में इट्स अ प्लेस जहां पे देयर इज अ पार्टी हैपनिंग एट ऑल द टाइम्स. पीपल आर ऑनलाइन, जहां पे हर टाइम पार्टी हो रही है. फिर मेरे को थोड़ी दिन बाद ये चीज क्लिक करी कि मैं कहा यार फेसबुक पे अगर पार्टी हो रही है तो अगर पार्टी में मैं कहीं जाता हूँ, अगर लेट्स सपोज अपने दोस्तों से बात करता हूँ, मैं चिल करूंगा ना भाई, वहां पे नेटवर्क करूंगा. मतलब नेटवर्क इन द सेंस कि मैं ये करता हूँ, तुम क्या करते हो, लाइक जस्ट लाइक ए नॉर्मल चिल करने के लिए कि पूरे दिन भाई काम कर लिया है, अब मैं यहाँ पे आके मजे करूंगा. एंड देयर इज ऑलवेज दिस क्रीपी डूड जो आएगा और जाके आपको सेल करने लग जाएगा. एंड एवरीबॉडी इज लाइक 6 लोगों में से एक, सबको पता चलता है ये क्या कर रहा है, इस टाइम क्यों कर रहा है, सब इग्नोर करते हैं. So you can't sell on the social media platform. This is what I've seen people doing. मतलब आते हैं like even I subscribe, जैसे जब मैं Facebook की ads वगैरह कर रहा था, मतलब मैं क्या करता था, मैं पोस्ट डाल देता था, like कुछ भी I used to add. मेरे को बाद में चीज समझ आया कि you have to add value, तो मैं value फीड में डाल देता था. And then people used to come to me, they used to bro like I want to talk to you. मैं कहा okay. And then used to come, they used to sell to me. I thought dude what the fuck, I don't even know you, तू कौन है? वो तो dude trust me, I'm like a big authority, 7-figure business है मेरा. मैं कहा ठीक है भाई, good for you man, but I don't know you, who the fuck are you right now? I don't fucking care about your 7-figure business na, that's what I don't know, who the fuck are you? मैं chill करने आया, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, मैंने पोस्ट किया है, मतलब मेरी पार्टी चल रही है तो मैं चाहता हूँ मैं दोस्तों के साथ बात करूँ. सब फेसबुक वाले मेरे दोस्त हैं, तू कौन है भाई? तू निकल यहाँ से, नहीं चाहिए तो यहाँ पे निकल ले यहाँ से. तू नहीं चाहिए और चाहिए देख, और चाहिए लेकिन तू नहीं चाहिए बहन, तू निकल नहीं चाहिए. 7 figure ले ले bro, अपनी take it and shove it up your ass bro, I don't fucking care about that. मतलब 7 figure business मैं क्या कर लूँ? मतलब it's always a creepy, it's so creepy. अगर तुम कहीं Facebook ग्रुप में जाके जहाँ पे लोग पार्टी कर रहे हैं, किसी पेज पे जाके जहाँ किसी एक बंदे को फॉलो कर रहे हो तो वहाँ अथॉरिटी बनने की कोशिश कर रहे हो, it's a little bit nuance, मतलब बात की बात है. बट मतलब वहाँ पे you just go and add value. मतलब अगर मैं किसी पार्टी में जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे बेचूंगा नहीं अपने आप को, मैं वहाँ पे लोगों से फन करूंगा. अगर किसी को प्रॉब्लम है, I'll help the guy. So it's very important. Yeah, you give value and then you provide value content and just
people will love you for it. And if people trust you, like sales में, which I have seen this one thing कि ठीक है 100-200 रुपए की सेल्स हो, तुम सेल्स स्क्रिप्ट से कर सकते हो, मतलब किसी तुमने 1000 2 3 हजार भी रख लो कि भाई तुमने एक लैंडिंग पेज बना दिया, तुम वहां पे बेच दो. बट व्हेन फॉर इंडियन context, when the price point exceeds 15,000 or 20,000, or maybe for US, like when the price point exceeds like $1,000 or maybe $1,500, then you can't keep it मतलब किसी पेज के ऊपर, because वो human interaction चाहिए होता है bro. इंटीमेसी And ब्रो, इंटीमेसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. intimacy. हाँ, and the what I feel is that person on the other side of the phone also wants to talk to the person who is literally working for that organization, so that he can see that are these people genuine or not, or is this some Trust. scammy kind of thing. ना भाई scam भी तो बहुत हो रहे हैं ना online. This is what I'm telling. तो जब we were talking about Facebook ads, that a person doesn't have his Facebook page, his YouTube page, or his Instagram page, जो भी है, and he is just running ads. And when the person goes and sees his YouTube channel, he doesn't have any YouTube channel. His name isn't on Google. So how the Discovery is person will be able to important. trust? So the first thought Discovery. which arises in your mind that this must be a scam. Who the fuck are you, man? अगर मेरे को कोई फेस यही चीज, कमिंग बैक टू दोस फेसबुक और गूगल एड्स वाला पॉइंट, भाई मैंने एड्स चला दिए हैं और मेरे को यार मैंने 25,000 रुपए एड में फूक दिए, मैंने सीटीए भी अच्छा डाला था, मेरा लैंडिंग पेज भी इतना अच्छा, सेल्स क्यों नहीं आई मेरे पास? मैं कहा क्योंकि बंदा तेरे को ट्रस्ट नहीं करता भाई. ऑनलाइन इतने स्कैम हो रहे, बंदा सोचेगा भाई कहीं से बंदा आ गया, आ जाओ आज तुम्हें सिखाते हैं मार्केटिंग कैसी होती है. ऐसे तो लोग शुरू करते हैं मार्केटिंग. दिस इज अ गर्ल मैन, शी टीचेस मेन हाउ टू बी कॉन्फिडेंट. Or Man, what she literally girl, starts. अच्छा. There's a girl who teaches like how to get good with women. और वो कैसे स्टार्ट करती है, सब ब्रा लेके सामने खड़ी हो जाती है, you'll never take this off. भाई इससे बढ़िया हुक क्या होगा बता? Hook तो is good, but even if you I have have the never best bought her hook, product. even if you have the best hook in the world, you don't have an intimacy, को connection नहीं है उसके साथ में. बस वो सीधे कहीं से भी आके उसने तेरे को स्पैम कर दिया है. चल ठीक है, स्पैम कोल्ड अप्रोच के लिए सही है, कोल्ड उसके लिए सही है, बट वहीं पे लुक एट बाय दिस $100 कोर्स. मैं तो कौन है तू? द बेस्ट वे फॉर द बेटर वे शुड बी कि भाई तुम उसको बोल रहे हो वॉच दिस वीडियो, दिस फ्री वीडियो एंड गिव यू दिस वैल्यू, एंड मे बी उससे तुम ईमेल एड्रेस ले लो, नहीं भी ले रहे हो तो कम से कम उसको अपने यूट्यूब चैनल कहीं ले जाओ जहाँ पे तुम पहले या तो मांग नहीं रहे हो कि भाई मुझे ये चाहिए. मैं कौन है तू? You should be offering value. यार लोग ना, हाँ वही मतलब whenever I go out, ठीक है, तो generally practice my skill set or whatever. So I've seen people are in a very leeching value all the time. That bro, give me this, give me that, and मैं ज़्यादा बात करता नहीं हूँ to be honest. कभी कभार ठीक है, when I see a person that okay he is really capable of that advice that I give him, ठीक है, and he is gonna follow my advice, क्योंकि भाई देख अब मैं तुझे फ्री में 100 रुपए दे दूंगा ना, तो ये कदर नहीं होगी भाई. True. If you have to work for that 100 rupee, you will appreciate that 100 rupee, और तुझे बस सोच समझ के खर्च करेगा. भले ही उसके बाद मैं तुझे उसके ऊपर 50 रुपए एक्स्ट्रा दे दूं, उसे भी तू संभाल के रखेगा. तो I get these guys all the time, यार भैया कैसे करते, भैया कैसे, भैया भैया भैया. And I saw this guy, ठीक है, कुछ टाइम पहले, and तू भी था वहाँ पे साथ में, तो I was like bro, this one, do this, and he was like कर दिया. ठीक है, तो भाई मेरा मन करा भाई मैं उसे बताऊं चीजें, मैंने बताया उसे भाई, लिटरली मैंने बताया उसे ठक, और 4-5 पॉइंट बताया, and that point was so on point. quick bro, quick. And I was like भाई कुछ हो दिक्कत तो पूछ लियो, कोई इशू नहीं है. अब हर किसी को तो नहीं नंबर देते फिरेंगे ना. You should be going for the quality rather than quantity. I already have a lot of people who are validating me. ठीक है, so I don't want a lot of validation. At times I want validation, but ठीक है, it's fine. Everybody wants it. हाँ, everybody wants validation. Says, I don't want the fucking validation. Is lying. Why don't why I don't want validation? I want fucking validation, obviously. But if you say that you don't want fucking validation, then you have to do something on that in a part, you know. Yes, it's mostly about like you want validation, but you should not be needy to.
like with these guys we're talking about, and let's suppose even a अगर मैं किसी जगह में जा रहा हूँ, even the example of the guy we just gave you, which I just told you about, कि भाई वो बंदा अपने बॉस के पास गया, and he was like, सर टी शर्ट ये आज फिर टाइम नहीं मिला, मैं कल पहन लूंगा सर फॉर्मल्स, आज ऐसे ही कर लेते हैं. He is not fucking needy at that time, and that is fucking, what do you call, attractive in you. That shows confidence कि भाई अगर let's suppose मैं और तू बात कर रहे हैं, या फिर हम कोई किसी और से भी बात कर रहे हैं, जैसे किसी there's a girl in front of me, एंड जैसे हम बोलते हैं कि लड़की एकदम लड़की को एकदम खुश रखो, उसके लिए डेट्स पे जाके तुम 3,000 रुपए खर्च करो, उसको जाते हुए मतलब एकदम गाड़ी में दरवाजा खोल के उसको अंदर करो, फिर जाके तुम खोल के उधर दूसरी तरफ बैठो, जैसे हमारी मूवीज में चलता है. And like if I'm doing that, even Hollywood bro, even Hollywood is not far back, सब बैठ एक ही थाली के चट्टे बच्चे. And if I'm doing that from a place जिसमें मतलब what do you call, कि मतलब I'll do this and I'll trick her and she'll like me, अगर मैं ये करूँगा इसको पसंद आएगा. So that shows a bit of neediness. So what I just understand neediness is कि भाई neediness उस चीज के लिए होती है जो चीज तुम्हारे पास है नहीं भाई. यही बात मैं सोच रहा था. I was thinking to make a video on this concept, that why you should give up your neediness, or what's the meaning of neediness in business. If you are fucking abundant, even like even with sales man, like sorry to cut you there, but even the sales man, अगर तुम sales, you should be, जैसे हमारा concept है, you should be willing to walk away, मतलब even if you don't have sales man, even let's suppose even छीने जा रहा है सारी. और वही है bro, concept तो वही है, साथ में सीखे साथ में सीखे भाई, और क्या भाई. जैसे तू बोलता है ना, मेरे दिमाग में पॉपअप होता है ये concept. पहला neediness वाला पॉपअप हुआ, willingness भाई भले ही भाई willingness to walk away वाला concept is so fucking powerful. भाई मैं मर जाऊंगा, true मैं मर जाऊंगा, लेकिन if I don't like it, I don't like it. मतलब चाहिए तो अपनी टर्म्स में चाहिए, वरना नहीं चाहिए. Like take terms, your terms are also gonna get complete, but if you treat me like shit, it should be, and if you don't respect me, not win, then sorry, we aren't going to work together. True man, true. जैसे मतलब I can't link it back to like stress to link it back to the sales thing. मतलब it happens in terms of business opportunities, it happens in terms of sales, it happens in terms of dating partners, जैसे हम बात कर रहे हैं, it happens in terms of everything. Abundance is a universal principle. ये यूनिवर्स का प्रिंसिपल है, और नीडीनेस में तुम जाओगे तो तुम्हें वो चीज नहीं मिलेगी. अबंडेंस में तुम रहोगे, इफ यू कैन, एक होता है कि एज ए टेक्निक यू विल बी लाइक नहीं मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है, इट माइट बी लाइक अ लर्निंग स्टेपिंग स्टोन देयर कि भाई तुम नीडीनेस से आ रहे हो, और कल को तुम्हें बोला अबंडेंस में जाओ. भाई मैं 24 साल का हो गया हूँ, 28 साल का मैं वर्जिन हूँ, लेकिन कल अगर बंदी तेरे पास आएगी, तेरे को पसंद है, उसको भगा दे, नहीं पॉसिबल है भाई. तो तुम बोलते हो नहीं, मैं बताता हूँ बहुत सारे टाइम ना लोग ये कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए, बट उन्हें चाहिए होता है. दे रियली वांट दैट थिंग, ठीक है, एंड दे से दिस थिंग कि दे डोंट वांट इट बिकॉज दे वांट टू प्रोटेक्ट दिस ईगो आइडेंटिटी ना, जो उन्होंने अपने लिए क्रिएट कर रखी है. क्योंकि भाई वो ना अपने एक अलग ही डिल्यूजन में घूम रहे हैं भाई, उनकी अपनी एक अलग रियलिटी है. अब तुझे कैसा लगेगा कि मैं तुझे बताऊं दीपक, आज तक तूने जितना भी 24 साल में सीखा है ना अपने बारे में, सब गलत है, सब गलत है. How would you तू है कौन, तू है भी बोल रहा है, fuck are you to tell me about myself. और तू कौन है, कैसे बोल सकता है, निकल. हाँ, और ये बात ना लेकिन तेरे दिमाग में रह जाएगी वो कहीं ना कहीं. वैलिडेशन फुल हो गया. We always we are hyper aware about किसके वैलिडेशन हमारे पास है. This is a very interesting side point, but we humans are very hyper aware about हमारे पास किसकी वैलिडेशन है, और जिस बंदे से हमें वैलिडेशन मिल गई उसको like we don't want anything. लेकिन जिस बंदे की वैलिडेशन हमारे पास नहीं है, we always chase that person. ये बंदियों के साथ भी होता है, लेकिन you should be hyper aware about that. और हम अभी as people उनकी social dynamics और जो sales में marketing में हमें पता ही नहीं, but even people who are not into it, जो मतलब कोई चक्की भी पीसता है, unconsciously he does the same thing. भाई जिसकी validation उसके पास है, हार में जाए क्या फर्क पड़ता है, तो है, लेकिन जिसकी नहीं है, then always chase that person. That's what I'm telling ना बाबा. You
always run behind the things which you don't have. If you have a quality thing in your life, let's say you are my quality friend, और भाई मेरे 4-5 क्वालिटी दोस्त हैं, हम्म मैं केयर नहीं कर रहा, भाई तुम चले जाओगे, तुम कहोगे भाई नहीं कर रहा, आई एम गोना गो टू अ बेटर पर्सन हु इज गोना केयर फॉर मी, हु इज who will value me for the kind of person I am. ठीक है भाई, I have fucking flaws in me, but at the end of that I am the human ना. मैं कभी कभार नहीं करता, कुछ कर देता हूँ, but I can't be arrogant with you all the time. कभी कभार arrogant हो जाऊंगा, that is completely fine. But मैं तुझसे भाई 10 में से 8 बार arrogant नहीं हो सकता. It is fine that if I get arrogant with you 2 out of 10 times. And when you go away, then I will be like, bro, I'm really sorry. Come on. you're So hyper aware, that man. you have to This be is super what, aware, and same things goes into sales, I guess. कि yeah. you want that sales, you want to help that person, you are coming from a place to help that person, but at the same time you are also looking that will he be able to grasp that knowledge that you have right now. If he is not ready for it, you can't help him, bro. पैसे से भाई अकल बुद्धि दिमाग थोड़ा नहीं आता. Money can make your life simple, but if you don't have fucking brains, then money can be a trouble at times, no? भाई पैसा What आ about गया, that संभाल के also? कैसे Yeah, रखोगे? sometimes in some niche, bro, अगर कोई बंदा ready भी नहीं है तो don't you think वो हमारी responsibility बनती है उस बंदे को सिखाना? अगर कोई Bro, बंदे को बिल्कुल भी नहीं आता. it's a fucking responsibility. ठीक है, जैसे भाई मैं कभी कभार लोगों को बोलता हूँ भाई कर लो, या मैं जैसे एक तो दोस्तों को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड कि भाई यूट्यूब स्टार्ट कर लो, भाई ये कर लो, नहीं करा ब्रो. नाउ पीपल आर डूइंग द सेम थिंग, लिटरली द सेम थिंग पीपल आर डूइंग राइट नाउ. तो उसमें तो you have to call out their bluff ना, मतलब sales में what I do, because I see that person is doing it, but I say bro listen, मतलब I know you're not gonna do it. तो एक साल बाद वापस आएगा same problem के साथ में. So unless if you're ready for it ना, तो निकल bro. I don't think it's a good fit right now. It's a good मेरे को fit, पता है obviously. it's a good fit, but I don't think it's a good fit right now because I can see one thing, you're not ready to invest in you, and I'm very particular about मैं किस client को लेना चाहता हूँ, and what I see in you कि तू अभी बोल रहा है तेरे को ये चीज़ चाहिए, मैंने तेरे को explain कर दिया कि इस हिसाब से तेरे को ये चीज़ चाहिए, लेकिन if you still gonna make any excuse about it, bro, I don't think it's gonna work out because point is तू 6 महीने बाद आएगा, मेरे को पता है तू 6 महीने बाद आने वाला है, तेरे को ये सेम प्रॉब्लम होगी और you just gonna live in that कि भाई ये चीज़ तो मेरे को चाहिए ही नहीं, और तुम खुद को मना लेते हो कि भाई तो मेरे को चाहिए ही नहीं, या तो भाई तू वो एकदम our mind tricks us in that way ना. tricks us in that way. भाई So I our call mind that is a bluff out. fucking evil villain devil, क्या 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 नाम ले लूं भाई. Even I get a lot of thoughts, but I am so conscious, I am so aware कि okay, I don't want to push that kind of content. भाई मेरा ही मन करता है मैं ऐसा content push करूं which brings me a lot of कि भाई कितना अच्छा content बनाया, but no, I want to be authentic with my audience. I want to be authentic. भाई अगर मैं गालियाँ दे रहा हूँ ना, तो मैं कैमरे पे भी गालियाँ दूंगा, मतलब ऑब्वियसली इतनी नहीं दूंगा या जैसी भी है, बट अब मैं भाई इफ यू मीट मी इन रियल पर्सन, यू सॉ माय इंस्टाग्राम या कुछ भी देख रहा है तू मेरा, ठीक है, तो देख रहा है भाई ये बंदा तो इसकी सोशल लाइफ ऐसी है, बट ऑन यूट्यूब ही इज एब्सोल्युटली डिफरेंट. Until unless it is something not romantic, then you have That's that a different side. that's a different thing. हाँ, Yeah, then that is that's important. हाँ, वो then narcissism होना चाहिए उस time. that's your different personality. अब No, you need to have it, I otherwise, can't show my romantic side to you ना. वरना bro, you can. I'll fall for you. obviously I I'll know. just get down on my knee I and know. say, "Daddy, give it to me. Daddy, Give it to me right now." भाई साहब crazy भाई. But you need to have, like, I get your point, man. This is important, yeah. Plus, what I was getting at that point in time is I call out their bluff, bro. तो कई बार क्या होता है कि या तो उस bluff के बाद में these people are like, ठीक है वो मैं समझ रहा हूँ तू क्या बोल रहा है, let's sign it up, कोई दिक्कत नहीं है, और I never see them again. But it's very polarizing कि तू कर वरना निकल. And like I never see them again, bro. Maybe they'll come इक्का दुक्का आ जाता, but I never see those person. और वैसे भी हमें वो चाहिए ही नहीं, मतलब we don't want these people, man.
obviously Like why would we want someone who doesn't want to take action? वो he'll be a pain in the ass. पूरे हर भाई 10-10 मिनट बाद हमें परेशान करेगा. एक्शन लेगा नहीं, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा घटिया घटिया वाहियात हाँ वाहियात सवाल आएंगे, ये कैसे करें वो कैसे करें, एंड द हाँ द पीपल हु टेक मोस्ट एक्शन ask very little questions. I've seen this one thing. yeah. And the people The who take girl. the least action will ask the most fucking questions. Yeah man, and they don't even take action. उनको ही रिफंड चाहिए होता है साले. एंड मैं ये नहीं यही समझ इनको पाता ही कि साले, रिफंड चाहिए. मैं कहा तुम निकलो. और मैं ये नहीं समझ पाता ये साले कर कैसे लेते हैं. अरे मतलब यार तुम ये जा बात रहे नहीं हो तो बाहर और तुम्हें क्वेश्चन आ रहे हैं. हाँ. भाई तुमने कहाँ से पोस्ट आज तक किया नहीं और तुम बोल रहे मार्केटिंग में भाई हाई टिकट क्लाइंट कैसे सेल करेंगे. भाई तुमने कभी पेन बेचा? ले पेन बेच पहले. तूने को मैंने 10 स्ट्रेटजी बताई, तूने एक भी फॉलो करी? वर्ल्ड ऑफ देखो द 10 वॉल स्ट्रीट. टेक्निक बताई, हेलो कैसे बोलते हैं, तूने हेलो बोली आज तक? नहीं. मतलब भैंचोद बाहर तो जा, अभी मैं अप्रोच ना तो कर, एक पोस्ट तो बना. अभी मैं एक दोस्त से कंटेंट बहुत टैक्सी बात कर रहा था. कंटेंट वो 65 पीसेस ऑफ कंटेंट वाली बात. ठीक है, एवरीवन नोस अबाउट 65 पीसेस ऑफ कंटेंट होते हैं, 69 पीसेस ऑफ कंटेंट होते हैं, 100 पीसेस ऑफ कंटेंट होते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू यू कि अप्लाई करो, तो Nobody अप्लाई कर, applies it. तू अप्लाई कर ले ब्रो. इट विल हेल्प यू अलॉट ब्रो. आई नो इट विल Hmm. फकिंग हेल्प मी अलॉट. दिस इज माय एरिया. आई वांना proceed into this direction only. Hmm. I know समझ यार, रहा I'll है. plan, I'll plan. I have हाँ to यार. I was like, I fucking don't have time bro, honestly यार. हाँ संडे इस 2-3 दिन से आई एम एक्चुअली फ्री. मतलब आई हैव बीन टेकिंग आउट टाइम फॉर माय सेल्फ. अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं. अदरवाइज माय शेड्यूल इज वेरी फक्ड अप मैन. लाइक आई गो टू स्लीप तो जब मैं थक के नींद आ जाती है, एंड आई वेक अप एंड आई स्टार्ट obviously वर्किंग मैन. बट आई हैव टू फाइंड टाइम. ब्रो द थिंग इज कि आई एम लिटरली ट्राइंग डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट. एंड ऐसा कुछ नहीं है कि मैं भाई अगर इफ आई एम पोस्टिंग समथिंग ऑन दिस चैनल ना, मैं कुछ छुपा के नहीं रखूंगा ब्रो. एवरीथिंग इज लाइक आउट. ऑब्वियसली थिंग्स आरंट वेरी स्ट्रक्चर्ड, वो नहीं होगा. मतलब दिस इज द रैंडम शिट व्हिच इज कमिंग आउट ऑफ आवर माउथ ना. अब कुछ ऐसा प्लान तो करा नहीं है हमने, तो दैट्स द थिंग. बट वो होता है कि भाई बिफोर लाइक यू नो द एडवाइस बट हैव यू फॉलोड इट, वो बहुत मैटर करता है भाई. दे आर फकिंग कोर्सेज फॉर फ्री. मतलब इतने सारे कोर्सेज हैं, लोग डाउनलोड कर लेते हैं, टॉरेंट तो है ही. टॉरेंट कर ही लेते हैं. कितने लोगों ने भाई अप्लाई करके चीज़ें कर ली है, क्योंकि वो बाय नहीं है ना भाई. यू नीड दैट फकिंग बाय इन. जब तक तुम वो अपनी आग नहीं लगाओगे, यू डोंट शो दैट बम्बू इनसाइड योर एस, तब तक कहाँ पे होगा वो, कहाँ से होगा ब्रो. तब तक वो नहीं रहेगा ना, फोमो नहीं रहेगा ब्रो. यू हैव टू क्रिएट दैट फोमो, एंड फोमो इज वेरी इंपॉर्टेंट यार. आई थिंक फोमो भाई होना चाहिए, बहुत जरूरी है फोमो. फोमो के बिना दुनिया नहीं चलती. एंड इफ स्टिल समवन इज नॉट गोना साइन अप फॉर इट, तो यू कांट डू इट. इट्स देयर, यू नो, फेट फेट जो भी है. So in the end it all boils down to understanding कि buyer की psychology क्या है. साइकोलॉजी तो साइकोलॉजी. psychology क्या है. अभी मैं एक दोस्त से कंटेंट बहुत टैक्सी बात कर रहा था. कंटेंट वो 65 पीसेस ऑफ कंटेंट वाली बात. ठीक है, एवरीवन नोस अबाउट 65 पीसेस ऑफ कंटेंट होते हैं, 69 पीसेस ऑफ कंटेंट होते हैं, 100 पीसेस ऑफ कंटेंट होते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू यू कि अप्लाई करो, तो Nobody अप्लाई कर, applies it. तू अप्लाई कर ले ब्रो. इट विल हेल्प यू अलॉट ब्रो. आई नो इट विल Hmm. फकिंग हेल्प मी अलॉट. दिस इज माय एरिया. आई वांना proceed into this direction only. Hmm. I know समझ यार, रहा I'll है. plan, I'll plan. I have हाँ to यार. I was like, I fucking don't have time bro, honestly यार. हाँ संडे इस 2-3 दिन से आई एम एक्चुअली फ्री. मतलब आई हैव बीन टेकिंग आउट टाइम फॉर माय सेल्फ. अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं. अदरवाइज माय शेड्यूल इज वेरी फक्ड अप मैन. लाइक आई गो टू स्लीप तो जब मैं थक के नींद आ जाती है, एंड आई वेक अप एंड आई स्टार्ट obviously वर्किंग मैन. बट आई हैव टू फाइंड टाइम. ब्रो द थिंग इज कि आई एम लिटरली ट्राइंग डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट. एंड ऐसा कुछ नहीं है कि मैं भाई अगर इफ आई एम पोस्टिंग समथिंग ऑन दिस चैनल ना, मैं कुछ छुपा के नहीं रखूंगा ब्रो. एवरीथिंग इज लाइक आउट. ऑब्वियसली थिंग्स आरंट वेरी स्ट्रक्चर्ड, वो नहीं होगा. मतलब दिस इज द रैंडम शिट व्हिच इज कमिंग आउट ऑफ आवर माउथ ना. अब कुछ ऐसा प्लान तो बिल्कुल करा सही नहीं है बात. हमने, तो दैट्स द थिंग. बट वो होता है कि भाई बिफोर लाइक यू नो द एडवाइस बट हैव यू फॉलोड इट, वो बहुत मैटर करता है भाई. दे आर फकिंग कोर्सेज फॉर फ्री. मतलब इतने सारे कोर्सेज हैं,
लोग डाउनलोड कर लेते हैं, टॉरेंट तो है ही। टॉरेंट कर ही लेते हैं। कितने लोगों ने भाई अप्लाई करके चीजें कर ली है, क्योंकि वो बाय नहीं है ना भाई। यू नीड दैट फकिंग बाय इन। जब तक तुम वो अपनी आग नहीं लगाओगे, यू डोंट शो दैट बम्बू इनसाइड योर एस, तब तक कहाँ पे होगा वो, कहाँ से होगा ब्रो? तब तक वो नहीं रहेगा ना, फोमो नहीं रहेगा ब्रो। यू हैव टू क्रिएट दैट फोमो, एंड फोमो इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, आई थिंक।